नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा तरीका और ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति यानी कोई भूत प्रेत तो नहीं है। कोई भूत प्रेत है तो आप उनका सटीक स्थान कहाँ, आपके घर में किस स्थान पर भूत प्रेत का निवास है, उस स्थान को पहचान सकते हैं और उस स्थान का विशेष बंधन करके अपने घर को पूर्ण रूप से भूत प्रेत से मुक्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपके काम आएगी। अधूरी जानकारी आपके किसी काम के नहीं आएगी। आज की जानकारी बहुत ही काम की है। तो मित्रों, बहुत से घरों में क्या है, भूत प्रेत बुरी शक्ति है, हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो कई बार हम क्या है, कहीं घूमने जाते हैं, कोई पुराना घर हो, पुराना मकान, खंडर या ऐसी स्थान पर घूमने जाते हैं और आप किसी अपने परिचित के नाम से आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं, तो ध्यान रखिए, आप एक नाम से, इस धरती पर अनेक लोग हैं, ऐसे में कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। तो आपके बुलाने से वह भूत प्रेत आपके साथ जुड़ जाता है और आपके घर में वह निवास करना शुरू कर देता है, फिर आपके घर में परेशानियां देनी शुरू कर देता है। तो इसलिए आप कहीं भी जाएं, विशेषकर दोपहर और रात्रि के समय किसी को आवाज लगाकर न बुलाएं। दूसरा स्थान है महिलाएं हैं। जब महिलाएं को ऐसी भूत प्रेत बुरी शक्ति है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत जल्दी इन पर ये हावी होती है। तो ऐसे स्थान पर जहां भूत प्रेत होने का संकेत हो, या पुराना खंडर हो, कीकर या बबुल का पेड़ हो, पुराना बरगद हो, ऐसी स्थान पर महिलाओं को बाल खुले करके और कुछ मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए। तो मीठे खाकर कोई ऐसे स्थान पर, तो आप कभी भी मीठा खाकर, तो विशेषकर कभी भी ऐसी कोई पुराना खंडर है, पुराना बबुल का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, इस स्थान में तो कभी मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बुरी आत्माएं हैं जो आप मीठा खाकर जा रहे हैं तो आपके मुंह से वह मीठे की खुशबू आती रहती है, जिससे वह बुरी शक्ति है सूंघकर आपके पीछे हो लेती है उस मीठे के लालच में, फिर आपके घर तक आ जाती है और आपको परेशान शुरू कर देती है करना। तो मित्रों, हम आपको एक ऐसी विधि बता रहे हैं। इस विधि से आप अपने घर में ही आप ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत है, जो कहाँ उसका निवास है, वह किस स्थान पर छुप कर रह रहा है, और उस स्थान को आप पहचान कर उस स्थान का विशेष बंधन करेंगे या उस स्थान पर विशेष आप तंत्र कोई करेंगे जो हम आगे बताएंगे, तो आपके घर से वह बुरी शक्ति निकल जाएगी और आपके घर में फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। 90% देखने को आता है घरों में परेशानी है, ज्यादातर भूत प्रेत के कारण ही आती है। तो मित्रों, आपको करना क्या है, कैसे जांचें कि हमारे घर में भूत प्रेत है या नहीं है। नंबर 1, तो भूत प्रेत खुद ही संकेत दे देते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास इंसान को करा देते हैं। कई बार हम सोते रहते हैं तो अचानक से कोई बर्तन गिरने की आवाज आ जाती है। हमारे घर के पालतू कुत्ते, बिल्ली है जो रात को अजीब सा व्यवहार करते हैं, जैसे कुत्ते हैं जो रोते रहते हैं, या अचानक ही वह किसी चीज को या अंधेरे को देखकर ही भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुत्ता बिल्ली है जो इन्हें दूसरी बुरी शक्ति है, जो भूत प्रेत है, इन्हें दिखाई देता है और हमें वह दिखता नहीं है, इसलिए कुत्ते उन्हें देखकर भौंकते हैं। तो हम देखते हैं यार कुत्ता क्यों भौंक रहा है, सामने तो कुछ भी नहीं है, परंतु उन्हें दिखाई दे रहा है इसलिए वह भौंक रहा है। तो कुत्ते से आप पहचान सकते हैं कोई बुरी शक्ति है। दूसरा, आप रात्रि को सो रहे हैं तो आपको किसी की चलनों की, कदमों की आहट सुनाई देती है, तो आप समझिए आपके घर में भूत प्रेत का प्रवेश हो चुका है। और रात्रि को सो रहे हैं तो सोते समय आपको कभी पायल की आवाज, घुंघरों की आवाज ऐसी अगर सुनाई दे तो समझिए आपके घर में भूत प्रेत है। तो ये तो सीधा ही आपको पता चल गया कि आपके घर में भूत प्रेत है। और अगर आपको ये संकेत न हो और फिर भी आपके घर में परेशानियां हो तो कैसे जांचे कि कोई आपके घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रात्रि के ठीक 1 बजे उठना है, 1 या 2 बजे के बीच में,
और बिल्कुल ही दबे पांव उठना है, बिल्कुल भी शोर मोर नहीं करना है और अपने पूरे घर में घूमना है। रात्रि को 1 और 2 बजे के बीच में उठना है और अपने पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूमेंगे, जहां भी आपके हाथ या शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस भी स्थान पर रोंगटे खड़े हो जाए उस स्थान को चिन्हित कर ले। उस स्थान पर कोई बुरी शक्ति, भूत प्रेत 100% मौजूदगी आपको दर्शा रही है। आपके रोंगटे खड़े रहे हैं, इसके मतलब दूसरी आत्मा भी आपके नजदीक है कोई। तो ऐसे स्थान को चिन्हित कर ले। ऐसे स्थान पर आप विशेष हवन करें या विशेष कोई मंत्रित यंत्र लगाएं या नित्य भगवान की आरती उस स्थान पर लगाएं, उस स्थान पर आरती दिखाएं, उस स्थान पर गूगल की धूप लगाएं, उस स्थान पर रोजाना कपूर जलाएं। तो धीरे धीरे वह बुरी शक्ति है उस स्थान को छोड़, क्योंकि देवताओं की ऊर्जा उनमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है। ऐसी बुरी शक्तियों में जब देवताओं का दीपक या उनके निमित्त धूप बत्ती या गूगल धूप या कपूर जलाते हैं तो वह बुरी शक्ति उस स्थान पर नहीं ठहर पाती है। तो उसे उस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह कुछ भी कर ले। तो इसलिए आप इस विधि को कर लीजिएगा। अगर आपके कमजोर दिल के हैं तो आप इस विधि को मत कीजिएगा, क्योंकि रात के 1 बजे से 2 बजे का समय होता है जो भूतों प्रेतों का होता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं और इस प्रयोग को कर रहे हैं तो हो सकता है कोई बुरी शक्ति, कोई ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा शक्तिशाली है, तो उस समय आप पर वह अटैक भी कर सकती है। तो इसलिए आप मजबूत दिल के हैं तभी इस उपाय को कीजिएगा। तो मित्रों, आपको पता चल गया कि आपके घर में इस स्थान पर नकारात्मकता है, इस स्थान पर बुरी शक्ति है। तो पहली बात है, आप घर में शांति का हवन कराएं, भूत प्रेत शांति का हवन कराएं, या उस स्थान पर सत्यनारायण भगवान की पाठ कराएं, या उस स्थान पर बाबा रामदेव जी का एक हवन करें, या नियमित 41 दिन लगातार उस स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यह बुरी शक्ति उस स्थान को छोड़कर चली जाएगी। तो मित्रों, आपके घर से बुरी शक्ति रहेगी तब तक आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होने देती है, आपके रोजगार में बढ़ोतरी नहीं होने देती है। इसलिए आप अपनी बुरी शक्ति को पहचान कर तुरंत इस प्रकार उपाय करेंगे। भगवान का दीपक लगाएंगे, गूगल दिखाएंगे, उस स्थान पर आप भगवान की आरती की हुई उस आरती जलते हुए दीपक को उस स्थान पर रखेंगे तो वह बुरी शक्ति उस स्थान को छोड़ देगी। तो मित्रों, आपके घर में कोई बुरी शक्ति है तो आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, और उपाय भी हमने बताया, उसे उपाय से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।